बच्चों आप सभी का मणिपाल का रैंक भी आउट हो चुका है और साथ ही में जाकर के आप सभी की काउंसलिंग भी शुरू हो चुकी है। उसके बाद जाकर के सारे बच्चों को यही टेंशन है कि पूरा का पूरा काउंसलिंग प्रोसेस मेरा किस तरीके से चल रहा होगा, क्योंकि इस बार काफी ज्यादा हाई कट ऑफ जा रही है और बच्चों को काफी सारी प्रॉब्लम्स भी हो रही है। क्योंकि इस साल जो है जो बच्चा एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरी 7000 रैंक बन जाए, उसका बुरा हाल हुआ है। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू एक का समझा देता हूं। एक बच्चे के मार्क्स आए हैं 152 मार्क्स, ठीक है, और उसके 84% 12th में भी है, ठीक है, इन सभी में जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उसको मिला करके अब उसकी रैंक अराउंड 7 to 8000 के बीच में बननी चाहिए थी और उसकी रैंक बनी कितनी है 10,000। आपको भी पता चल गया होगा कितना बुरा हाल हुआ है। और आप सभी की जो है उसके तो इतने आए भी थे 155 के अराउंड मार्क्स और आपके तो उतने अच्छे मान लो नहीं है, फिर तो आपको और भी लो रैंक आए और भी बेकार रैंक आई होगी। तो इसलिए जाकर के काफी ज्यादा बड़ी चीज है। इस बार हो ये रहा है कि सारी की सारी काउंसलिंग एक साथ चल रही है और सभी काउंसलिंग एक साथ चलने के चक्कर में पूरा का पूरा मामला ही खराब हो रहा है। कट ऑफ काफी ज्यादा हाई जा रही है और इस साल और ज्यादा जाएगी। भले ही बच्चे भी बढ़ रहे हैं क्योंकि एग्जाम काफी दे रहे हैं, तो इस तरीके से काफी हाई कट ऑफ होगी और आपको बिल्कुल भी नहीं समझ आएगा काउंसलिंग के बारे में और समझ नहीं आता है। बच्चा खुद से करके उसे दिक्कत होती है। यहाँ पे आप लोग जब काउंसलिंग करोगे तो आपको ब्रांचेस वगैरह नहीं दिखेगी, तो आप सोचोगे कि वो ब्रांचेस मेरे को कैसे मिलेगी, कैसे क्या, वो सारी चीजें बच्चों हम लोग हेल्प करते हैं और हमारे पास जो भी बच्चा आता है उसकी रैंक पे उसे बेस्ट अलॉटमेंट दिलवा करके ही हम लोग जाते हैं। क्योंकि हम लोगों का एक्सपीरियंस 8 से 9 साल का और हम लोग सारी काउंसलिंग कराते हैं, इसलिए हमारे पास जो बच्चा आता है उसको गारंटीड होती है कि अलॉटमेंट तो आएगी और साथ ही बेस्ट कैंपस मिलेगा और बेस्ट ब्रांच मिलेगा। ये कहीं पे भी और नहीं मिल पाता है, तो इसीलिए हम ये सारी चीजें बच्चों प्रोवाइड करने वाले। तो आप लोग जल्दी से जाकर के अभी काउंसलिंग सपोर्ट में इनरोल कर सकते हो। अभी 2499 50 बच्चे होने में ओनली 10 स्टूडेंट्स ही लगभग बचे होंगे, ठीक है, और वो जैसे ही पूरे हो जाएंगे तो फिर इसकी फीस जो है बढ़ करके हो जाएगी 2999। तो जितने भी बच्चे जितना जल्दी हो उतना जल्दी सारे के सारे बच्चों आज ही ज्वाइन कर लेना। बाकी बच्चे हम लोग इसका पूरा काउंसलिंग प्रोसेस का समझ लेते हैं जो इनके ब्राउजर के थ्रू था। तो इसमें देख सकते हो ये सारे आपके कैंपसेस हैं। MIT मणिपाल इज द मेन कैंपस, इसके अलावा आपका SMIT सिक्किम है ये, और इसके बाद एक MU जयपुर है, फिर MIT बेंगलुरु है और फिर एक दुबई का कैंपस भी है, ठीक है। तो ये आपके ये कैंपसेस रहे, यहाँ पे ये सारी चीजें रखी हैं। अब आपको देखो MIT का 2026 का रैंक आ चुका है। ये सारी चीज मैंने आपको यहाँ पे कौन कौन सी ब्रांचेस है आप यहाँ चेकआउट कर सकते हो। MIT मणिपाल के अंदर ये सारी ब्रांचेस हो गई, जयपुर की ये हो गई, सिक्किम ये हो गई, बेंगलुरु की ये हो गई। तो यहाँ ब्रांचेस वगैरह देख सकते हो, कंप्यूटर साइंस एंड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, इस तरीके से। तो ये ब्रांचेस रही, राइट। तो ये तो आपको चीजें समझ आ गई होंगी। बाकी ऐसे प्रोग्राम्स भी है जहां पे जाकर के आपको बाहर जाकर के भी पढ़ने का मौका मिलता है, बट उसके लिए आपको फीस थोड़ी सी ज्यादा देनी पड़ती है। तो ये सारी चीजें। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें यहाँ पे हम लोग, तो यहाँ पे आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड कोई भी एक और सब्जेक्ट। तो 50% मार्क्स आपके इन तीनों में मिला करके एटलीस्ट होने चाहिए, राइट। तो इस तरीके से रहेगा। बाकी यहाँ पे काउंसलिंग के टोटल 4 राउंड कंडक्ट होते हैं। राउंड 1 से लेके 4 राउंड जो है कंडक्ट होंगे। बाकी एडिशनल राउंड वगैरह भी होते हैं। काउंसलिंग पोर्टल आपका रहेगा counseling.manipal.edu। बाकी ये दे रखा है आपको शेड्यूल। मैं थोड़ा समझा देता हूँ क्योंकि शेड्यूल के ऊपर एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो हमारी डली होगी, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। यहाँ बेसिकली फर्स्ट राउंड होगा 3 जून से 6 जून के बीच में ही आपको चॉइस फिलिंग करनी है और सारी चीज। ये चॉइस फिलिंग ही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है और अगर यहाँ जो बच्चा गलत कर देता है फिर उसको अलॉटमेंट नहीं आ पाती है और बाद में वो बच्चा रोता भी है कि काश मैंने सर की बात सुनकर अच्छे से मैं सर से करवा लेता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आती। इतनी लंबी काउंसलिंग चल रही है, इतनी लंबी काउंसलिंग में अगर सर मेरी हेल्प कर रहे होते तो शायद मैं अच्छा चीज लेकर के जाता, अच्छी, क्योंकि इस साल काफी ज्यादा वेरिएशन कट ऑफ के भी होने वाले हैं। तो इसलिए जो बच्चा हमारे पास उससे तो बेस्ट मिल जाएगा। फिर सेकंड राउंड होता है, फिर थर्ड राउंड और इसी तरीके से चलता है, ठीक है। यहाँ पे आपको फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट 8 जून के रात के 8 बजे के बाद, फिर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होती है एंड देन सेकंड इंस्टॉलमेंट होती है। तो इसके बारे में बताऊंगा कितना क्या इंस्टॉलमेंट में देना पड़ता है। काउंसलिंग प्रोसीजर काफी इजी सा होता है। रजिस्ट्रेशन करोगे, चॉइस फिलिंग करोगे, फिर सीट अलॉटमेंट होगी, फिर कोर्स फी पेमेंट करना होगा इंस्टॉलमेंट 1 और देन जाकर के जो रिमेनिंग फीस बच गई फिर प्रोविजनल एडमिशन हो जाएगा, फिर वेट लिस्टिंग, फिर हॉस्टल बुकिंग वगैरह हो जाती है। तो साफ तौर पे बात है कि आप लोग लॉग इन कर सकते हो, अपने एप्लीकेशन नंबर और काउंसलिंग पासवर्ड है उस तरीके से आप लोग लॉग इन वगैरह कर लोगे। फिर चॉइस फिलिंग है। फर्स्ट टाइम चॉइस फिलिंग में आपको एक तो एटलीस्ट भरना ही होता है, प्रेफरेंस 1 इज मैंडेटरी। बाकी टोटल 55 चॉइसेस देखने को आपको मिलती है और इसमें से आपको जो जो सही होता है वो आपको सारे ही नहीं भर देने होते, अपनी रैंक के हिसाब से अच्छे से करना पड़ता है। तो वो चीज हम लोग आपको बताएंगे, ठीक है। इसी तरीके से चॉइस फिलिंग वगैरह आप लोग कर सकते हो, राइट। तो ये चॉइस फिलिंग की सारी चीजें दे रखी है, चेंजेस वगैरह आप लोगों का। फिर सीट अलॉटमेंट होती है तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपसे
2,90,000 रुपीज, ठीक है, 2,90,000। और जो मैं आगे फीस दिखाऊंगा तो जो फीस है उसमें अगर 2,90,000 दे दोगे तो मान लो 5 लाख रुपीज फीस है, तो रिमेनिंग कितना रहा, 2,10,000, तो वो आपकी सेकंड इंस्टॉलमेंट फीस रहेगी। अब बच्चों हम लोग आ चुके हैं वीडियो के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे। अगर अब बच्चों आप लोग इस पार्ट को स्किप करते हो तो आप लोग जो है पूरे 4 साल तक रिग्रेट करने वाले हो, क्योंकि फिर आपको जो है उस कॉलेज में जाकर के पछतावे के अलावा कुछ रह नहीं जाएगा। तो अगर आप लोग रिग्रेट नहीं करना चाहते तो आप लोग यहां से आगे देखो। अगर आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है तो यहां पे स्किप कर सकते हो। अब बच्चों मेन बात करी जाए तो यहाँ पे मणिपाल की काउंसलिंग काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। आपको जो है सीएससी की स्पेशलाइजेशंस वगैरह कुछ दिखते नहीं रहती हैं, एक ही कट ऑफ आती है, दिखता नहीं है। काफी ज्यादा लंबी काउंसलिंग चलती है, ये राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, इस तरीके से काफी ज्यादा लंबा चलता है। फिर इंट्रा इंस्टीट्यूट राउंड, काफी सारी चीजें होती हैं और इस वजह से बच्चों को दिक्कत आती है और उसे अच्छा नहीं मिल पाता है, क्योंकि उसका ऐसा लगता है कि आगे आगे जाते जाते आगे आगे राउंड में मेरी तो कट ऑफ और ज्यादा लो जाएगी ना, कि कोई जा रही है 30,000 तो अगले राउंड में वो फिर से 35 हो जाएगी। ऐसा भी हो जाता है कि 30,000 वाला 25,000 ही हो जाता है। ऐसा बुरा हाल होता है। इसलिए बच्चों आपको राउंड 1 में ही अलॉटमेंट की जरूरत बहुत ज्यादा हो जाती है। और जो भी हमारे पास आता है बच्चों, क्योंकि हमारे पास 8 to 9 ईयर्स का टोटल एक्सपीरियंस है हमारे पास, और उसमें हम लोग हर काउंसलिंग कराते हैं, चाहे वीआईटी वगैरह ले लो। हर जगह हमारी फीस भी बढ़ते रहती है हर राउंड में। वीआईटी की फीस 1,999 से शुरू होकर के उसके 3,999 तक फीस जा चुकी है। ये सारी चीजें बच्चों होते रहती है क्योंकि हमारी काउंसलिंग की डिमांड काफी ज्यादा होती है और हम लोग हर साल बच्चों को उनकी रैंक पे बेस्ट अलॉटमेंट दिलाते। ऑल ओवर इंडिया में बेस्ट काउंसलिंग में हम लोग हेल्प करते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। हमारे पास इतने ज्यादा बच्चे होते हैं, 150 से 200 के आसपास बच्चे होते हैं। आपको चलो विश्वास नहीं होता तो मैं पिछले साल का कुछ बच्चों का डेटा भी दिखा देता हूं। तो देखो बच्चों, मैं आपको डेटा शो कर रहा हूं, कितने सारे बच्चे मैंने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी हाइड कर रखी है। पिछले साल का ये बच्चों ये डेटा, गौरव कुमार नाम का बच्चा हो गया, नारायण बच्चा हो गया, आर्या बच्ची हो गई, मोहन, नीरज, गर्वित शर्मा। इसी तरीके से आप लोग देखते जाओगे तो लिस्ट काफी लंबी है। देखते चलो 20 बच्चे, 30 बच्चे, काफी ज्यादा, अभिषेक सानवी 40 बच्चे, 50 बच्चे, देख लो 50 हो गए, 60 हो गए, 70 हो गए, तो काफी सारे बच्चे हैं और इसकी लिस्ट काफी लंबी चलती है। मैंने बताया ना 150 से 200 के बीच में ही हम बच्चों को लेते हैं, ज्यादा बच्चों को नहीं लेते। इस वजह से लंबी काउंसलिंग वजह से हमारी फीस इतनी रहती है। आप लोग यहाँ पे रैंक भी देख सकते हो, कौन कौन सा बच्चा हमारे पास आता है। हर एक तरीके का बच्चा आता है। 27,000, 30,000 हो गया, 40,000 हो गया, 8,000 वाला बच्चा हो गया, 8,000, 5,000 वाला बच्चा हो गया, 7,000 वाला बच्चा हो गया, हर तरीके का 4,000 वाला बच्चा, 2,000 वाला बच्चा, हर एक बच्चा हमारे पास ही आता है। तो अब बच्चों मैं इसके फीचर्स आपको समझा देता हूं कि यहाँ पे आपको क्या मिलता है। तो सबसे पहली चीज, जैसे ही आप लोग काउंसलिंग सपोर्ट में इनरोल करते हो, इनरोल करते ही आपको एक पर्सनल मेंटर अलॉट हो जाते हैं। वो पर्सनल मेंटर आपका अभी से लेकर के फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज तक आपके साथ रहने वाले हैं। साथ ही में जाकर के आपको एक प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी आपको वो ऐड कर देंगे, जिसमें कि वो सारे बच्चे रहने वाले हैं जो भी मणिपाल में एडमिशन लेंगे, जिससे कि आप लोग शुरुआत में ही अपनी जो है फ्रेंडशिप वगैरह बना सकते हो, कोडिंग वगैरह सारी चीजें कर सकते हो। इसके साथ ही में आपको कॉल सपोर्ट भी देखने को मिलता है। जो भी डाउट्स वगैरह है आप लोग अपने मेंटर से कॉल पे भी बात कर सकते हो। इसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज द पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग, क्योंकि हर बच्चे की रैंक अलग है, यूनिक रैंक है, और उसको यूनिक रैंक के हिसाब से बेस्ट चॉइस फिलिंग करवाना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो अच्छे से नहीं करेगा तो बाद में फिर वो रोता फिरेगा, कुछ अच्छा नहीं मिलेगा। यहाँ वैसे ही ब्रांचेस नहीं दिखती हैं, बहुत सारे झोल होते हैं, कट ऑफ में भी बहुत दिमाग खराब करने वाली चीजें। हम लोग तो एक्सपर्ट हैं, तो एक्सपर्ट गाइडेंस हमारे साथ लोगे तो बेस्ट से बेस्ट चीज मिल जाती है। तो ये रहेगा। साथ ही में जाकर के जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह के रिलेटेड डाउट्स हो गए, सर्टिफिकेट्स हो गए, स्कॉलरशिप के रिलेटेड हो गए, जितनी भी चीजें, हर एक डाउट क्लियर कर रहे होंगे। तो बच्चे आप लोग पूछोगे कि सर इतनी सारी चीजें आप लोग प्रोवाइड कर रहे हो तो इसकी फीस कितनी है? फॉर द ओनली फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए इसकी फीस रहने वाली है 2499। ठीक है, 50 स्टूडेंट्स के लिए। काफी सारे बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन हो जाएंगे। जैसे ही आज ये बच्चे देखेंगे तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से कर लो, क्योंकि तो फिर इसकी फीस 2399 हो जाएगी। इसलिए जल्दी से जल्दी जाकर के आप लोगों को काउंसलिंग सपोर्ट एनरोल कर लेना है। ये एनरोल करोगे तो आपको पूरे 4 साल में कोई रिग्रेटमेंट नहीं होगी। वहां कॉलेज में भी जाओगे तो लगेगा कि हाँ मैं अपनी रैंक पे बेस्ट कैंपस, बेस्ट ब्रांच में आया, वरना बाद में रिग्रेट करता है बेकार कैंपस लेके, अच्छी प्लेसमेंट नहीं मिल रही, फिर पेरेंट्स भी सोच रहे हैं कि काश मैंने उस टाइम बच्चे को काउंसलिंग सपोर्ट दिलवा दिया होता। तो इसलिए बच्चों आप लोगों को ध्यान से ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से रहता है। बाकी प्रोग्राम वाइज फीस आप लोग चेकआउट कर सकते हो किस तरीके से। एमआईटी मणिपाल की फीस आपकी 4,58,000 फॉर द बायोटेक्नोलॉजी। सीएससी कोर की बात करेंगे तो 6,18,000 फीस इसकी जा रही होगी। कितनी न्यू फीस है? 6,18,000 इसकी जा रही होगी। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 6,18,000, तो इतनी ज्यादा फीस हो चुकी है। सेकंड ईयर में 6,80,000। बाकी जो फॉरेन वाले जो आपके कोर्सेस हैं, जैसे कि मोनाश यूनिवर्सिटी या ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी, इसमें तो आपका AUD 56,120,
कितना आपका खर्चा होगा। आप लोग फीस वगैरह यहाँ चेकआउट कर सकते हो। इसी तरीके से MIT बेंगलुरु देखने को मिलेगा 6,18,000 आपका फर्स्ट ईयर का फीस जा रहा होगा और इसी तरीके से आपका रहेगा। MIT बेंगलुरु देख लो। मणिपाल जयपुर कैंपस की थोड़ी कम फीस है, 3,34,000 ही फीस जाती है। और अगर आप लोग CSE कोर लोगे तो फिर 5,12,000 और CSE की स्पेशलाइजेशन वगैरह जो है बायोसाइंस वगैरह 3,66,000। तो ये आपकी फीस रहती है। आप SMIT सिक्किम का भी फीस देख सकते हो, इसकी भी कम है। बाकी ये दुबई वाले कैंपस की तो आप हॉस्टल वगैरह सारी चीजें यहाँ चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 2,90,000, बाकी अपने कोर्स के हिसाब से जितनी रिमेन रहेगी 6 लाख रुपीज फीस है तो 290 दे दिया तो कितना बच गया, 310 बच गया, वो पे करना होगा। तो इस तरीके से आप लोगों को ऑनलाइन ही पेमेंट करना पड़ता है। ठीक है, ऑनलाइन इस वेबसाइट पे जाकर कर सकते हो या दूसरा NEFT RTGS कर सकते हो। अकाउंट नंबर और IFSC कोड दे रखा है इनको। ठीक है, एड्रेस वगैरह ये है, तो यहाँ से भी आप लोग पेमेंट वगैरह कर सकते हो। ठीक है, प्रोविजनल एडमिशन ऑर्डर आता है, फिर वेट लिस्ट होता है और जो बच्चे भी सीट मिल चुकी है उसके लिए बच्चे ने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ये सब पे करी है तो फिर वो बच्चा वेट लिस्ट में आएगा, फिर वो नेक्स्ट राउंड में जाता रहेगा। वेट लिस्ट वाले बच्चे फिर नेक्स्ट राउंड में जाते रहेंगे। बस जो और अपनी चॉइस फिलिंग वगैरह आगे राउंडों में भी अपडेट वगैरह चेंजेस वगैरह करने को कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों चलता है। बाकी जाकर के यहाँ पे इंट्रा इंस्टीट्यूट राउंड भी होता है, स्लाइडिंग राउंड, जो कि आपका लास्ट में होता है। हमारे साथ रहोगे तो हम बताएंगे कैसे क्या कब होता है, क्या करना होगा, हॉस्टल बुकिंग वगैरह किस तरीके से करते हैं, सारी चीजें। काउंसलिंग से बाहर अगर निकलना है तो ऑप्ट आउट का ऑप्शन रहता है, तब आप लोग ऑप्ट आउट जो है कर सकते हो काउंसलिंग से बाहर निकलने के लिए। ठीक है, अनअलॉटेड स्टूडेंट्स को कुछ नहीं है, वो अपना नेक्स्ट राउंड में जाते रहेंगे। और अगर आपने ऑप्ट आउट कर दिया, ऑप्ट आउट कर दोगे तो फिर जाकर के आपको 10,000 रुपीज जो है ये लोग रिफंड कर देते हैं 2 मंथ के अंदर। ठीक है, और इफ द कैंडिडेट डज नॉट ऑप्ट आउट द चॉइसेस प्रोवाइडेड विल कंसिडर फॉर द सेकंड राउंड, आगे जो राउंड होंगे उस तरीके से चलता जाता है। ठीक है, बाकी विड्रॉल वगैरह लेना चाहोगे तो विड्रॉ कर सकते हो आप लोग। ठीक है, विड्रॉ में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी ये UGC की गाइडलाइन सबके हिसाब से विड्रॉ करते हैं। और बाकी देखो 4 फीट ये जो वेट लिस्ट डिपॉजिट है, अगर आपको मान लो कोई सीट मिल जाती है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अगर आप लोग नहीं पे करते हो तो ये 10,000 रुपए भी आपके नहीं मिलेंगे, ये भी आपका हट जाएगा। ठीक है, बाकी स्कॉलरशिप्स के लिए इस वेबसाइट पे जा सकते हो, ये सारी वेबसाइट्स है, मतलब काफी स्कॉलरशिप्स देते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। 10th के आपको मार्कशीट हो गई, 12th की मार्कशीट हो गई, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो गया, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट DOB, अगर 10th की मार्कशीट पे ये चीज मेंशन्ड नहीं है तो। बाकी आधार कार्ड हो गया, फिर अपार ID हो गया जो कि डिजी लॉकर से अपार ID निकाल लोगे, पेन कार्ड ऑफ द पेरेंट्स, 2 रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको चाहिए होगी। बाकी अगर ओवर सिटीजनशिप वाला कोई है तो उनको ये OCI PIO कैटेगरी वाला चाहिए होगा। ठीक है, इस तरीके से पूरा चलता है। बाकी जाकर के आपको देखो बहुत सारी चीजें अभी नहीं भी समझ आएंगी, जैसे कि आपको उसमें ब्रांचेस नहीं दिख रही तो उसके लिए क्या चीजें होती हैं, आप लोग खुद से इसको पढ़ लोगे आपको दिखेगा कि 3rd ईयर में कुछ करना होता है, 2nd ईयर का क्या होता है, ये सारी देखो बच्चों हमारे पास आओगे तो हमारे पास इनसाइडर इन्फॉर्मेशन होती है और हम आपको बताएंगे कि आपको आगे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ स्पेशलाइजेशन काफी सारी हैं। ठीक है ना, और स्पेशलाइजेशन बच्चों को लगता है कि मैं ये कर लूं लेकिन वो चीजें हो नहीं पाती है, आपको नॉलेज नहीं है। तो इसलिए बच्चों आप हमारे पास आओ और हम आपको बेस्ट अलॉटमेंट ना दिलवाए तो फिर आप बोलना। ठीक है, बेस्ट से बेस्ट अलॉटमेंट आपके रैंक के हिसाब से मिलती है। 8 से 9 साल से ज्यादा से करा रहे हैं हमारे पास, जो बच्चा आता है उसकी चाहे कट ऑफ कुछ भी है, हमें पता होता है ना कि हाई जाएगी लो जाएगी, तो हम उस तरीके से करवा देते हैं बच्चों को। ठीक है, और इस साल ऑलरेडी आपका जो रैंक खराब हुआ है वो इसी सब वजह से होता है, और आपका रैंक ऑलरेडी खराब, हाई कट ऑफ जाएगी, कैसे अलॉटमेंट लोगे, फिर खुद फंस जाओगे आप लोग। और फंसना नहीं चाहते हो तो जल्दी से ज्वाइन कर लो, जो बच्चा हमारे पास है उसकी अलॉटमेंट कंफर्म है, जल्दी ज्वाइन कर लेना। सो बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।